रेलवे ग्रुप डी जी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद ऑप्शंस इन हिंदी। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट 44। क्वेश्चन 1। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, बी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, सी केरल उच्च न्यायालय, डी ओडिशा उच्च न्यायालय। आंसर सी केरल उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 2। सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की ए 1/4 होनी चाहिए, बी 1/3 होनी चाहिए, सी 1/5 होनी चाहिए, डी आधी होनी चाहिए। आंसर बी 1/3 होनी चाहिए। क्वेश्चन 3। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर बी 2। क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी कर्नाटक। आंसर बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 5। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। आंसर सी 25 वर्ष। क्वेश्चन 6। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभाध्यक्ष, डी वित्त मंत्री। आंसर सी विधानसभाध्यक्ष। क्वेश्चन 7। सरकारी या कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 236, बी अनुच्छेद 263, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 370। आंसर बी अनुच्छेद 263। क्वेश्चन 8। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? ए सरकारी विभाग, बी परामर्शदात्री संस्था, सी स्वायत्त निगम, डी एक मंत्रालय। आंसर बी परामर्शदात्री संस्था। क्वेश्चन 9। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? ए 2 वर्ष, बी प्रति वर्ष, सी 5 वर्ष, डी राष्ट्रपति की इच्छानुसार जब और जैसे। आंसर सी 5 वर्ष। क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? ए वित्त आयोग, बी अंतर्राज्यीय परिषद, सी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, डी लोक लेखा समिति। आंसर ए वित्त आयोग। क्वेश्चन 11। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 313, डी अनुच्छेद 315। आंसर डी अनुच्छेद 315। क्वेश्चन 12। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? ए प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व सेवाएं, बी प्रशासनिक, रेलवे और पुलिस सेवाएं, सी प्रशासनिक, पुलिस और विदेश सेवाएं, डी अखिल भारतीय, केंद्र एवं राज्य सेवाएं। आंसर डी अखिल भारतीय, केंद्र एवं राज्य सेवाएं। क्वेश्चन 13। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? ए 1956, बी 1954, सी 1952, डी 1953। आंसर सी 1952।
क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है? ए राज्यों के पास, बी केंद्र के पास, सी केंद्र व राज्य दोनों के पास, डी किसी के पास नहीं। आंसर बी केंद्र के पास। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी रक्षा। आंसर बी शिक्षा। क्वेश्चन 16, राज्य सूची का विषय है? ए न्याय, बी श्रमिक संघ, सी परिवार नियोजन, डी निवारक निरोध। आंसर ए न्याय। क्वेश्चन 17, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? ए 19, बी 18, सी 22, डी 16। आंसर सी 22। क्वेश्चन 18, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? ए संस्कृत, बी सिंधी, सी पंजाबी, डी कोंकणी। आंसर बी सिंधी। क्वेश्चन 19, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी वी गिरी, सी बी डी जत्ती, डी फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर डी फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन 20, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? ए 1 माह, बी 2 माह, सी 6 माह, डी 12 माह। आंसर सी 6 माह। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।